अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 57, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे मस्त बेहतरीन तरीके से सब एक नंबर। ब्लॉग बहुत लेट शूट कर रहे हैं अपन, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और आज जो है थोड़ा दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं था, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई। बाकी बकरे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बकरे फिट एंड फाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब एक जो होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार क्या है क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज वही वाली सिचुएशन थी भैया, ठीक है ना। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, सारी सिचुएशनें आती हैं। तो कल जो टॉपिक था अपना क्या वाला था, कैची। बकरों के पैर में जो कैची मार के चलता है बकरा, तो आज उसके बारे में तो नहीं बता रहे, अपन बताएंगे उसके बारे में कल। उसको अपन ने ड्यू कर दिया, तो वो कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको देखने को मिल जाएगी पूरी एग्जैक्ट तरीके से। मसला क्या है ना, वो कैची वाली वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। बड़ी भी कैसे बनेगी, वो पूरा का पूरा समझ के लोग कहानी टाइप की है वो, बहुत बड़ी। तो वो 10 एक मिनट की तो वो वही होगी। उसके बाद फिर ब्लॉग कम से कम वही 17-18 मिनट का ब्लॉग रहेगा वो कल का। मतलब क्या, वो बहुत 2013-14 से स्टार्ट होएगी वो कहानी, फिर 25 तक आएगी। इसकी वजह से वो बहुत लंबी चलेगी। तो आज अपन कैची के बारे में बात नहीं करेंगे। आज फ़िलहाल अपन बात करेंगे बकरे को गर्मी। अभी फ़िलहाल समझ के लो गर्मियों का टाइम आ गया, ठीक है ना। अब बकरे डिहाइड्रेट होना शुरू होंगे, बकरे गर्मी में आना शुरू होंगे, बकरों को लू लगना शुरू होगी। और जो बकरे हाँफते हैं, सेल्फ फीडिंग का हो या भराई का हो, ठीक है ना, कोई इनका भी बकरा हो, बकरा हाँफता है गर्मियों में। गर्मियों के अंदर अगर आपका बकरा ज़्यादा गर्म जगह पर है तो, ठीक है ना। उसी के कुछ एक दो इलाज हैं, तो वही बता रहा हूँ। सबसे पहला तो एक आपका बकरा कभी ऐसा अगर लग रहा है कि हाँ ज़्यादा गर्मी में है, लू टाइप की लग रही है, लू कुछ नहीं होती। लू मतलब पहचानने का सबसे आसान तरीका ये रहता है, बकरे की आंखें डाउन, पूँछ नीचे से दबी हुई, जुगाली भी करता है बकरा, खाता नहीं है, आंखें चढ़ जाती हैं बकरे की, और मायूस सा रहता है, ठीक है ना। तो ये पूँछ भी नीचे रहती है बकरे की, तो ये लू का सिम्टम्स रहता है। अगर आपके बकरे को लू लगी है तो गर्मी के अंदर, ठीक है ना, तो ये सिम्टम्स रहते हैं। उसका बिल्कुल नॉर्मल सा इलाज है। अपने घर में जो प्याज होती है, प्याज इतनी एक बड़ी डल्ली लेना, दो करना बीच में से, ठीक है ना, आधी खिलाना। फिर थोड़ी देर बाद 2-3-4 घंटे बाद वो आधी खिला देना। तो 2-3 दिन ऐसे करके खिलाओगे तो इंशाल्लाह ये लू का सबसे अच्छा बेस्ट इलाज है। क्या, नॉर्मल सी प्याज, ठीक है ना। तो ये है लू का इलाज। उसके बाद गर्मियों में जो मामले का होता है, हाँफने का एक नहीं दो इलाज है। और भी मतलब शरफ वगैरह आती हैं मेडिकल पे अगर जाएंगे तो। अपन तो वैसे नॉर्मल जो अपना देसी है वही बताते थे। देसी में क्या करना है आपको, जो मतलब हल्का फुल्का सस्ता वाला लेकिन कारगर वाला, ठीक है ना। सस्ता वाला क्या करना, आप कोई भी वो लेना, क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज ले लेना। ORS, अगर ऐसा लग रहा है आपको बकरा कि ORS ले लेना, सादा ORS पिला के देख लेना बकरे को। अगर वो उससे काम हो जाता है तो वो बेस्ट है। अगर उससे काम नहीं होता, ठीक है ना, तो 4 चम्मच, ठीक है ना। अगर ORS से काम हो गया तो वो बेस्ट है। अगर बाई चांस ORS से काम भी नहीं होता तो उसके अंदर क्या करना, 4 चम्मच ORS कह रहा हूँ, ग्लूकोज ले लेना, कोई सा भी कंपनी का, कोई सा भी आप ले लो, नॉर्मल चलेगा। 4 चम्मच ग्लूकोज, 2 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, ठीक है ना, मिक्स करना बेहतरीन तरीके से। जो आप बाल्टी में पानी पिलाते हो, बाल्टी में ना पिलाते हुए एक भगोनी में, टब में, कटोरी में, इतना कि जितना बकरा पानी पिए, ठीक है ना, तगाड़ी में 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया, डाला, घोला, बकरे के सामने पिला दिया। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते समथिंग पिलाना पड़ेगा आपको। उससे बहुत अच्छा डिहाइड्रेशन में बकरे के फ़र्क पड़ेगा, हाँफने काँपने में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा होता है, मतलब गर्मियों के अंदर आपके बकरों को अंदर से ठंडा रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए, समझ रहा हूँ ना। सोडा क्या करता है कि कोई बकरे को जो मतलब डिहाइड्रेशन में जो जुगाली कम करता है बकरा, जिसकी वजह से दाना सड़ने की जो रहती है संभावना, उसको भी कम कर देता है सोडा, ठीक है ना। जो ग्लूकोज है वो अपना काम करता है, इंटरनल ठंडा रखता है,
और इंटरनल स्टेमिना बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये होता है। और एक और जो होता है एक नॉर्मल, वो होती है अपनी गोंद, ठीक है ना। गोंद जो होती है ना, पेड़ की जो निकलती है गोंद, गोंद लेना, वो भी बहुत अच्छा इलाज होता है। गोंद लिए अपन ने, समझ के चलो कितनी, अगर आपके पास एक बकरा है, बड़ा बकरा हो छोटा बकरा हो, अगर 2 4 5 भी बकरे हों तो इतनी गोंद ले लेना। आप कैसे समझाऊँ आपको, अगर नाप हो तो नाप से ले लेना 10 या 15 ग्राम, अगर ऐसी हो तो इतनी बहुत ले लेना, थोड़ी बहुत, ठीक है ना। लेकिन इसको खिलाते किस तरीके से, अब क्या होता है बाई चांस कभी कभी क्या होता है आदमी खिलाता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, इसको खिलाने का भी कुछ थोड़ा सा तरीका होता है। हर चीज़ को खिलाने का तरीका है, अगर वही सेम तरीके पे खिलाएंगे आप तो वो अच्छे से असर करेगी और जल्दी असर करेगी, ठीक है ना। तो वो खिलाने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, उसको एक छोटी सी मिट्टी का बर्तन लिया अपन ने, गोंद ली थोड़ी बहुत, पानी डाला 1 लीटर, बेहतरीन तरीके से जितने बड़ा वो लेना मटके का, वो मटका कह रहा हूँ, मिट्टी का कटोरा जिसमें कि 1 लीटर पानी आ जाए। 1 लीटर पानी रखना, उसके अंदर गोंद डाल देना और उसके अंदर डाल देना गुड़। क्या डालेंगे, गुड़ डाल दिया अपन ने इतना बहुत, 10 1 रुपये का, 10 1 रुपये का गुड़ डाल दिया और थोड़ी बहुत गोंद डाल दी। बेहतरीन तरीके से अगर रात में आपने रख दी, 8 9 बजे के समथिंग रखी, और सुबह वो पिलाना है। जब तक वो गल जाएगी, बेहतरीन तरीके से मच जाएगी, गिली टाइप की हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो पानी में लेना जितने भी आपको, लेकिन वो अलग अलग पिलाना होता है, ठीक है ना। अपन ने लिया, 1 लीटर पानी बन जाता है पूरा बेहतरीन तरीके से। 1 लीटर पानी लिया अपन ने, वो भी सेम वैसे ही पिलाना पड़ता है। जैसे अपन ने एक बकरा अपना पी रहा है, समझ के लो 2 लीटर पानी, तो अपन ने 2 लीटर पानी लिया, उसके अंदर गोंद मिलाई अपने हिसाब से मिलाकर बकरे को दे दी, कौन सी वाली जो आपने गलाई थी। बेहतरीन तरीके से हो जाती है, और ये भी समझ के लो हफ्ते 10 दिन में बेहतरीन चोका असर करती है, बेहतरीन आला किस्म का, ठीक है ना। यही चीज़ होती है गर्मी में बकरे को डिहाइड्रेशन से बचाने का, लू से बचाने का, और हाँफने काँपने से बचाने के। तो ये बहुत अच्छे मतलब कारगर नुस्खे होते हैं। अभी फ़िलहाल समझ के लो, देखो आप लोग कहेंगे भैया तुम्हारे पास भी तो इतने जानवर हो, तुम तो कर ही नहीं रहे। तो अल्लाह के हुक्म से समझ के चलो, हमारे पास जो बकरे हैं, हमारे पास बकरों को होगा 2 2 महीने, ठीक है ना। और हम अपनी जगह को इस हिसाब से मेंटेन करे हुए हैं कि बकरों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, ठीक है ना। बकरे खुले में रहते हैं जिसके, और बकरे बहुत ज़्यादा हीटिंग में रहते हैं, सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब हमारे जगह क्या है कि हम जो खिड़कियाँ वगैरह खोल देते हैं, उससे नेचुरल हवा आती है बेहतरीन तरीके से। जो फार्म के अंदर का क्या कहते हैं उसको, जो सर्कुलेशन होता है वो सारा का सारा बाहर हो जाता है नेचुरल। और मसला क्या है, खेत भी हमारे इधर आजू बाजू, तो उससे भी बहुत अच्छी हवा आती है। और ये तो उनके लिए जिनके बकरे हाँफ रहे हों, या गर्मी में हों, या बाहर बंधे रहते हों धूप में, तो ये चीज़ें जो है ना उनके लिए हैं, और बहुत अच्छी और बहुत कारगर चीज़ें, ठीक है ना। अगर कोई भी भाई करेगा तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन ये कि 1 2 दिन में कुछ नहीं होगा, आप सोचो कि भाई मैं 1 2 दिन पिला लूँ और सब बेहतरीन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन ये चीज़ें करना ही पड़ेंगी, जब जाके आपके बकरों में रिजल्ट आएगा, और जब जाकर आपके बकरे मस्त बेहतरीन तरीके से होंगे एक नॉर्मल, ठीक है ना। और कभी ऐसा रहेगा, अगर इन चीज़ों से आपने करा, बेहतरीन कंटिन्यू करा, सलीके से, तरीके से करा, अगर उससे भी नहीं आता तो इंशाल्लाह अपन जो मेडिकल की कुछ सिरप हैं, कुछ मेडिसिन से अपन वो इंशाल्लाह रिवील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का ज्ञान यही था, हो गई आज की सारी बातें ख़त्म। बस बेहतरीन फार्म में सब बैठे हुए हैं बकरे, टोटल आराम कर रहे हैं बकरे। अब रमज़ान भी आ रहे हैं, आप सब रोज़े रखिए, नमाज़ें पढ़िए, दुआ करिए हमारे लिए भी, हमारे बकरों के लिए भी, जितने भी बकरे हैं सबके लिए, ठीक है ना। और मेरी भी दुआ है मेरे भाइयों के जितने भी बकरे हैं सही सलामत रहें, अच्छे से अच्छी कीमत में बिकें, और अपने मुकाम तक पहुँचे, ठीक है ना। तो चलिए वो इन सारी बातें आज की, इंशाल्लाह करेंगे अब बातें सारी कल एक, ठीक है ना। और मैं अब मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।